तो सभी क्रिकेट प्रेमियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और बात तो हम जाहिर तौर पर अगर क्रिकेट प्रेमी का है तो क्रिकेट की करेंगे। वर्ल्ड कप अंतिम चरण में सिर्फ टीम इंडिया एक कदम दूर है। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुदेश नैन मोर भी हैं, एक्साइटेड भी हैं क्योंकि क्रिकेट तो कवर करती भी रही हैं, स्पोर्ट्स भी कभी कभार जब सीजन आता है ना तो ये माइक लेके हमें नजर भी आती हैं। और इस बार उमेश के बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सालों बाद उम्मीदें हैं कि हम टाइटल जरूर जीतेंगे। हम मेजबान भी हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस बार का वर्ल्ड कप अपने घर में ही रखेंगे। देखिए उम्मीद तो है ही है। और अगर बात करें कि 2011 2023 यानी कि 11-22 11 साढ़े 11 साल हो गए हैं, तो अब देखिए फाइनल डिसाइड हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया दूसरी टीम होगी। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला, साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहा जाता है और वो प्रूव भी कर गए कल। बिल्कुल। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, क्रिकेट में ना कहते हैं ना कि संभावनाएं हैं और अनिश्चितताओं का खेल है। सो देख दो चीजें बड़ी क्लियर मुझे लगी कल कि 213 का टारगेट और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरी और उनके विकेट खोए और एक बार माहौल बना मैच में कि कुछ हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन देखिए वो साउथ अफ्रीका के लिए नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इंडिया के लिए वो पॉजिटिव पॉइंट है। कैसे उमेश, यहाँ पे समझना होगा, वो दम नहीं दिख रहा था बैटिंग ऑर्डर में। जो बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, वो बिखरे हुए नजर आए। इससे एक एडवांटेज हमारे पास फाइनल में ये रहेगी कि इतनी मजबूत बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की है नहीं। और उसके उल्टा ये कि भारत के जो अभी गेंदबाज हैं, जो बॉलर्स हैं, तिकड़ी है और जो स्पिन की जोड़ी है हमारे पास, वो बेहतरीन फॉर्म में है। तो यहां पर ये एडवांटेज रहेगी हमारी टीम के पास कि जब हम फाइनल में उतरेंगे तो मनोवैज्ञानिक दबाव हम पर ना होकर ऑस्ट्रेलिया पर होगा। एक तो जब हमने लीग स्टेज में पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, बुरी तरह से हराया, तो वो दबाव रहेगा। दूसरा कि न्यूजीलैंड को भी हमने बहुत शानदार तरीके से हराया है। तो भारतीय टीम एक भी मैच अभी तक नहीं हारी। पहले मुझे लगता है कि हमें प्लस पॉइंट की बात करनी चाहिए कि जो प्लस पॉइंट क्या है इस बार हमारी टीम में, जो टीम हमारे एक चीज बताऊं सुदेश में, कल के मैच की अगर बात करें सेमीफाइनल की, ग्लेन मैक्सवेल ने जो एक मैच जिताया था, डबल सेंचुरी की, कल ग्लेन मैक्सवेल की जब विकेट उड़ी तो जो स्पिनर थे उनके शम्सी, उनका जो जश्न था ना, वो ऐसा था कि वर्ल्ड कप जीत लिया। वो ग्राउंड पे 30 सेकंड घूमते रहे, बाकी प्लेयर्स उनको जश्न मनाना चाहते थे। क्योंकि उसका रीजन है कि जिस आदमी ने एक इंजरी के साथ एक डबल सेंचुरी की और एक तगड़ा मैच जिताया हो, उसकी बहुत बड़ी विकेट थी, लेकिन वहां पे मैच खत्म नहीं हुआ था। शायद एक स्पिनर को लगा कि भैया ग्लेन मैक्सवेल गए, अब तुमने पता नहीं क्या कर लिया, लेकिन आपके पास स्कोर इतना कम था। और देखिए 3 विकेट की जीत है, 7 विकेट खो गए, क्योंकि देखिए स्पिन भी दोनों तरफ से जब स्पिनर लगे तो वो विकेट गिरे और लगता कि कुछ होगा, लेकिन स्कोर इतना कम था। और वही स्ट्रेटेजी अपनाई स्टीव स्मिथ ने, बाकी बल्लेबाज ने 1-2 टैप किया, सिंगल, मौका है तो चौका चढ़ा। अगर वही 250 तक का स्कोर होता तो मैच फंस सकता था और मुझे लगता है शायद अफ्रीका जीत भी सकता था। लेकिन लास्ट मोमेंट तक भी हमने देखा कि जब 4 ओवर थे तब तक भी धड़कने तेज थी ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स की। उसका एक बड़ा रीजन ये कि स्पिनर्स को वहां पे टर्न बहुत मिल रही थी, लेकिन यहां पर कप्तानी कमजोर थी साउथ अफ्रीका की, बहुत कमजोर कप्तानी थी। बहुत देर से स्पिनर्स को उतारा। अगर वही स्पिनर्स पहले उतारे होते, जबकि आपको पता है कि वहां पर टर्न मिल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को हमने अपने मैच में भी देखा था, जब इंडिया के साथ मैच था, वो स्पिनर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। और जितने ज्यादा विकेट हमारे स्पिनर्स ने बाकी टीम्स के भी लिए हैं, उसी तरीके से हमने हमारे स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बैटर्स को धराशायी किया था पहले मुकाबले में। और बाकी मैचेस में भी अगर हम पूरा रिकॉर्ड देखते ना उमेश उसका, तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स स्पिनर्स को खेलने में कंफर्टेबल नहीं थे। अगर कल साउथ अफ्रीका के कैप्टन पहले स्पिनर्स को उतारते तो मैच का पासा पलट सकता। भैया सुन लेते, अगर कुछ कह रही है कैप्टन साहब, अगर सुन लेते मेरे से सलाह ले लेते। मैं एक चीज और जैसे कहा ना कि पहले देखिए कप्तानी भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। नहीं, लोग मीम्स बना रहे कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने क्या किया उन्होंने, मतलब क्या योगदान है उनका इस वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी में कोई योगदान नहीं, बल्लेबाजी में कोई योगदान नहीं, फील्डिंग में कोई योगदान नहीं, कप्तानी में कोई योगदान नहीं। ये होता है। और चोकर्स का जो धब्बा था ना, इस बार लगा कि शायद वो उसको धो देंगे, लेकिन चोकर्स से मुझे लगता है कि होगा नहीं। देखिए यही क्रिकेट की खूबसूरती है। कप्तान को लेके जो मीम्स हैं, हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें चलती हैं, अपने कप्तान की अगर बात करें रोहित शर्मा की, आप देखिए कि पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से रोहित की कप्तानी या टीम की हमारी परफॉर्मेंस, आपने कहा कि हम प्लस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, तो भैया प्लस पॉइंट इतने हैं कि आपने, मैं न्यूजीलैंड की बात करूं सेमीफाइनल की, अगर आप देखिए सेमीफाइनल मुकाबला क्या था, अगर कहें कि बड़ा मुकाबला, जाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड की टीम को हम धर्मशाला में हराया, लेकिन सेमीफाइनल 2019 का भी याद आता था, वो एक लीग मैच था।
न्यूजीलैंड की टीम जल्दी से हार मानती नहीं है, और वो मतलब। दिखाया भी उन्होंने, बिल्कुल दिखाया, और वो दिखाया भी। लेकिन वहीं पे कप्तानी पता चलती है आपको। अगर मैच गौर से देखा हो, आपने देखा कि एक तरफ से जडेजा और दूसरी तरफ से कुलदीप यादव। बिल्कुल किसी ओवर में अगर 8 रन चले गए, दूसरे ओवर में 3 रन आते थे, तो वो प्रेशर बना के रखा। यानी कि उन्होंने इनवाइट किया कि ठीक है आप अटैक कीजिए, देखेंगे। उस दिन हालांकि फील्डिंग थोड़ी सी खराब रही, प्रेशर भी लगा और दर्शक शांत थे। एक बार तो पूरा वानखेड़े शांत था। नहीं, जब बैटिंग हुई इतना बड़ा स्कोर दिया तो लगा है पहाड़ जैसा स्कोर है, कैसे चेस वाकई करेंगे। बड़ा था सुदेश, इसमें कोई शक लेकिन न्यूजीलैंड ने वही बाकमाल खेला था उस दिन, बहुत अच्छा खेला था। यहाँ पर आप स्पिनर्स की बात करो कि रविंद्र जडेजा बहुत कमाल की फील्डिंग वो कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनका टीम में होकर इतनी अच्छी फील्डिंग करने का। दूसरा कुलदीप यादव, और इन दोनों को जिस तरीके से रोहित शर्मा इस्तेमाल कर रहे हैं ना प्रेशर बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वो फाइनल में भी वैसा रहेगा और उसका फायदा टीम इंडिया को मिलेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल में डाल देते हैं वो किसी भी बड़े बल्लेबाज को। और हमने देखा डेविड वार्नर को, मतलब अगर डेविड वार्नर नहीं खेल पा रहे उनको, तो फिर कोई भी नहीं खेल पा रहा। एक चीज आपको और याद होगी, स्टीव स्मिथ का विकेट। हाँ, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो स्टीव स्मिथ को आउट करते हैं कि अनप्लेवेबल डिलीवरी है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब स्टीव स्मिथ कोई छोटा मोटा बल्लेबाज नहीं है, बहुत टेक्निकली साउंड है। लेकिन जब कॉन्फिडेंस लो होता है ना, देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम किस तरह से पहुंची। वो कहते हैं ना, गोल चक्कर से उससे उधर से निकली, इफ एंड बट्स में आके डाउन परफॉर्मेंस गई, फिर अचानक से ठीक और फाइनल पहुंच गई। लेकिन मैं यहाँ इंडिया को भी कहना, हम एक चीज देखनी पड़ेगी, फाइनल होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रेशर रहेगा। अपनी 10 जीते ना साइड में रख के आपको उतरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में इंडिया के ऊपर जो प्रेशर था वो फाइनल में नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लेकिन कम भी आंकना नहीं चाहिए मेरे साथ, वीक पॉइंट्स बहुत कम हैं। आंकना नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसे कि स्मिथ और लाबुशेन बहुत स्लो बैटिंग कर रहे हैं, और वो उस टेक्निक तो उनके पास है, अच्छे बैट्समैन है, लेकिन स्पिनर्स के आते ही उनकी टेक्निक कहीं नजर नहीं आती। और स्पिनर्स जिस तरह से स्पिन इस वक्त कुलदीप यादव और जडेजा करवा रहे हैं, मुश्किल है। उसका रीजन भी है, देखिए हमारे जब स्पिनर फॉर्म में हो ना, और जिस तरीके से देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि प्लेयर्स का माइंडसेट क्या कर दिया, टीम किस तरह से खेल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप बैटिंग करें तो पहले आप स्कोर इतना खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद आप टीम को हाईलाइट्स की तरह आउट कर देते हैं। मैं अर्शदीप से बात कर रहा था, तो वो अभी उनका टूर्नामेंट चल रहा था, तो मैंने कहा कितने मैच देखे, कहता जी एक ही मैच देखे, क्योंकि बाकी तो हाईलाइट्स की तरह ही चल रहा है कि आती है टीम 1 घंटे में टीम ऑल आउट। तो वाकई आप माइंडसेट देखिए कि 350 का स्कोर है तो दूसरी टीम 250 की मुश्किल से क्रॉस करती है। और शमी का जिक्र बहुत जरूरी है करना, मुझे लगता है ये जो वर्ल्ड कप है ना, शमी के करियर को एक अलग ऊंचाई पे ले गया उस गेंदबाज को। देखिए ये किस्मत का भी खेल है कि शमी को टीम में रखा, लेकिन प्लेइंग 11 में 4 मैच उनको नहीं रखा गया, और फिर उनको मौका दिया। और किसी भी चांस को, ये हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ पहलू है, सबक लेना चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए कि जब आपको जिंदगी मौका दे रही ना, तो उस मौके को कैसे भुनाना है, वो मोहम्मद शमी ने साबित कर दिया। सही बात कि आप इस तरीके से अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी पॉइंट पे, लो से लो पॉइंट पे हैं, तो आप अपनी जिंदगी को यहां से इस तरीके से भुना सकते हो उस मौके। देखिए उस खिलाड़ी का माइंडसेट देखिए कि 4 मैच में बाहर, और उसके बाद वो रीढ़ की हड्डी बन गया टीम की। बॉल आप देखिए, और आपको उनका सीम किस तरह से पकड़ते हैं वो, और आते हैं और लगता है कि बस अब शमी के हाथ में बॉल दी और लगता है कि बस अब इंतजार कीजिए, जश्न मना लीजिए। यही मैं सोचता हूं कि एक प्लेयर के साथ देखिए 4 मैचों में बाहर बैठकर, और अगले में वो टॉप कंटेंडर, यानी कि आप 23 विकेट ले चुका है शमी, जैम्पा 2nd नंबर पे है, और इकोनॉमी है 5.9 समथिंग। तो ये एक इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, और 7 विकेट किसी भी भारतीय बॉलर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, बिल्कुल बिल्कुल, वनडे में। और जिस तरीके से देखिए उनकी बॉलिंग का अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वो अपनी जो सीम पोजीशन है ना, वो जबरदस्त है। वो लाइन से भटक ही नहीं रहे हैं। अगर उनको 6 भी पड़ा है तो वो बिल्कुल नहीं डगमगाते, बिल्कुल फोकस्ड हैं। और इस बार जो बॉलर्स की बात है, इंडियन बॉलर्स की बात है, उमेश, हम देख रहे हैं कि ये सिराज को छोड़ देते हैं, कुछ केसेस ऐसे सिराज के कि अगर उन पे रन वो दे रहे हैं तो वो देते जा रहे हैं, लेकिन बाकी बॉलर्स भटके नहीं, अपनी लाइन लेंथ उन्होंने छोड़ी नहीं है। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको रन पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी लाइन लेंथ बनाए रखते हैं, प्रेशर फिर भी आप क्रिएट करते हैं, तो और विकेट भी चटका रहे हैं। डेड ओवर्स में भी मोहम्मद शामी कमाल का खेल रहे हैं। मतलब जब लगता है कि अब नजरें जमने लगी हैं बैट्समैन की, तब भी अगर वो विकेट निकाल रहे हैं, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो 5 भी ले गए और 7 भी ले गए। देखिए अब तस्वीर साफ है, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम सज चुका है। जानकारी ये दे दें, जो टिकट्स है ना 1000 2000 वाले सुदेश, वो 25 से 50,000 45,000 ब्लैक में जा रही हैं। और एयरफोर्स का उस दिन शो है, सेमीफाइनल फाइनल वाले दिन जो 4 प्लेन है वो मैच से पहले वहां पे स्टेडियम के ऊपर अपना करतब दिखाएंगे।
प्राइवेट जो एयरलाइंस हैं उनके किराए बढ़ गए हैं, लोग अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, आसपास शहरों में ट्रैवल करके वहां पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड सितारे हमेशा की तरह आपको बालकनी में दिखाई देंगे सपोर्ट करने के लिए, पूरा माहौल है, बस एक कदम दूर है ट्रॉफी से। इसके अलावा देखिए 1,10,000 या 15,000 जो स्टेडियम की कैपेसिटी है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगी इस पूरे टूर्नामेंट में कि बहुत से विवाद के पिच चेंज हो गए सेमीफाइनल को लेके, हालांकि क्लैरिफिकेशन दी है। फिर कहा कि जी रोहित शर्मा टॉस का सिक्का उछालते हैं वो दूर जाके गिरता है, तो फिर कहा कि बॉल है जो वो इनको एक पाकिस्तानी क्रिकेट का जो मीम्स उनपे काफी बने हैं। अमेजिंग है, आप कुछ भी सोच सकते हैं क्योंकि सोचना ही तो है ना, आप कुछ भी सोचिए, सोच सकते हैं। मेल की डेली मेल ने जो खबर की है कि पिच चेंज करी, देखिए ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। आप कहां तक सोच सकते हैं कि भैया जो पिच भी अगर आपने कुछ करना है तो आईसीसी पिच कंडीशंस हैं, नियम है, आईसीसी के लोग हैं वहां पर। यार आप कुछ भी मतलब, लेकिन देखिए ना उसके पीछे भी जो लॉजिक दिया जा रहा था कि स्पिनर्स को सपोर्ट करे, कितना स्पिन गेंदबाज उस दिन हमारे चल पाए। स्पिन गेंदबाजी में हमने वो टर्न देखा, ड्यू वहां पर बिल्कुल नहीं था, तो इसका फायदा मतलब जो जिस तरह से कहा कि स्पिनर्स को मदद पहुंचेगी, एक प्लस पॉइंट है इंडियन टीम का कि स्पिनर्स इनके पास है तो दबाव बनेगा न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि उस दिन जिस तरह की बातें पिच को लेकर हो रही थी वैसा फायदा स्पिनर्स को मिला। हमारे मोहम्मद शामी ने वो सेमीफाइनल पूरा अपने नाम किया, बैटर्स ने बहुत अच्छा किया हमारे। और हम यहाँ पर एक बात और करेंगे कि मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छा प्रेशर डाला है। जसप्रीत बुमराह का भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। जसप्रीत बुमराह लगातार अच्छा कर रहे हैं, मतलब विकेट भी उन्होंने बहुत अच्छे लिए हैं, 18 विकेट लिए हैं 10 मैचेस में। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर उमेश की जसप्रीत बुमराह और सिराज दोनों मोहम्मद शामी का बखूबी साथ दे रहे हैं, पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। देखिए एक चीज और है सुदेश, यहाँ पे मैं बता दूं, वही बात है कि जब हमें विकेट चाहिए होते हैं तो चाहे कुलदीप यादव ने लास्ट अपने ओवर के लास्ट बॉल पे विकेट ली, लेकिन ली। इसी तरह से सिराज है, रन मिले लेकिन एक विकेट कोई ऐसी हो जो फंसी हो, सिराज। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ जब मैच था तो सिराज की वजह से टेंशन भी बहुत बड़ी थी। देखिए बिल्कुल ये चलेगा, हाँ। ये चलेगा, ये क्रिकेट है, ये चलेगा। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा की तारीफ करनी होगी, वो ऐसे टाइम पर भी भरोसा नहीं छोड़ते, मतलब भरोसा वो ट्रस्ट दिखाते हैं। तो कुलदीप शर्मा, रविंद्र जडेजा को ऐसे ऐसे टाइम पर लेकर आए जब पेसर आपके विकेट निकाल रहे हैं, वो तब वो स्पिनर्स को लेकर भी विकेट निकाल लेते हैं। मतलब कप्तानी बहुत अच्छी है। हाँ, यही है कि लीडरशिप क्वालिटी जो है वो रोहित शर्मा। अच्छा देखिए डीआरएस लेना होता है, वो राहुल के पास जाते हैं, याद है? हाँ, कि भाई तू बता, बिल्कुल, अरे यार एक विकेट बचा तू बता, डीआरएस लेने के, हाँ मैं कॉन्फिडेंट, मतलब डीआरएस की कैप्टन है वो। हाँ, वो यही बटा होता है। आपने विराट कोहली को देखा कई बार फील्डिंग राहुल, वो बॉलर पे यकीन नहीं करते, बॉलर के अगर डीआरएस ले लो तो नहीं लेंगे, वो राहुल के पास जाएंगे सीधा कि हाँ अगर केएल राहुल ने हाँ कर दी तो डीआरएस है, वरना डीआरएस नहीं है। और देखिए जाते जाते एक बात बता दें, रोहित की टीम को रोक पाना, मैं बेशक बायस हो सकता हूं, अपनी टीम है, लेकिन बहुत मुश्किल है। प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे रहने वाला है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस है, लेकिन हर दिन नया होता है, हर दिन एक गेम नया होता है। बट फिर भी जिस हिसाब से टीम इंडिया खेल रही है, मुझे लगता है इस टीम को फाइनल जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लगातार बोल रहे थे न्यूजीलैंड के मैच से पहले, सेमीफाइनल मैच से पहले, कि अब बदला लेने का वक्त है। न्यूजीलैंड ने बहुत बार हमारे अरमान तोड़े हैं और महेंद्र सिंह धोनी का 2 इंच से रन आउट होकर खिताब खो देना, उसके बाद अब बदला लेने का वक्त है ऑस्ट्रेलिया से। 2003 में हमारे बचपन में हम बहुत रोए थे उस फाइनल मैच में, जब तमाम तरह की बातें, अफवाहें उड़ी थी कि ऐसा है वैसा है। तो मुझे लगता है कि वो बचपन में रोना इस बार नहीं हंसने में, अहमदाबाद में झंडा फहराएंगे, कप लेके आएंगे, और हमें दीजिए इजाजत, पार्टी भी हमने करेंगे, हमने समोसे आपस में खाने हैं। तो आप लोग भी बने रहिए और टीम इंडिया की जमकर सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।